वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ जेनोसाइड, कि ये जेनोसाइड बेसिकली क्या चीज़ है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक हम देखेंगे कि व्हाट इज़ जेनोसाइड। उस डेफिनेशन को हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। इसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट पर्सपेक्टिव जेनोसाइड पर वो क्या हैं, और व्हाट इज़ नॉट जेनोसाइड के बाज़ औक़ात कुछ फिनोमिना होते हैं कि जिनको हम जेनोसाइड कहते हैं। तो व्हाट इज़ नॉट जेनोसाइड, इसको हम कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और देखेंगे कि ये जेनोसाइड बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूएनओ ने जो हमें डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज़ जेनोसाइड, उसको हम देखते हैं कि ये क्या है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी ये ख़ास ग्रुप होता है जिसके मेंबर्स को आप कत्ल करते हैं। इसके अलावा काज सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म, ठीक है, यानी कत्ल करना लाजमी नहीं है। अगर आप किसी को बॉडीली या मेंटल हार्म करते हैं तो ये भी जेनोसाइड में आता है। टू स्पेसिफिक मेंबर्स ऑफ ग्रुप, यानी ये बात तो कॉमन रहेगी कि एक ख़ास ग्रुप एक दूसरे ख़ास ग्रुप के ख़िलाफ़ जेनोसाइड करता है। इसके अलावा डिलिबरेट इन्फ्लिक्टिंग ऑन ग्रुप कंडीशंस ऑफ लाइफ टू ब्रिंग इट्स डिस्ट्रक्शन और डेथ, कि आप किसी ख़ास ग्रुप को ना आप उसको कत्ल नहीं करते डायरेक्ट जाके, लेकिन आप उसको एक कुछ ख़ास इस तरह के हालात में रखते हैं कि वो खुद ही मर जाते हैं, तो ये भी जेनोसाइड में आएगा। इसके अलावा इम्पोजिंग मैयर्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ, कि आप यानी इस तरह की मैयर्स लगा दें कि जो ख़वातीन हैं उस ख़ास ग्रुप की वो फर्दर जो ब्रीडिंग है वो ना कर सकें, तो ये भी जेनोसाइड में आएगा। इसके अलावा फोर्सिबली ट्रांसफरिंग चिल्ड्रन ऑफ द ग्रुप टू अनदर ग्रुप, के उस खास जिसका आप जेनोसाइड करना चाह रहे हैं या जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसके बच्चों को आप वहाँ से लेके कहीं और शिफ्ट कर दें, तो ये भी जेनोसाइड के अंदर ही आएगा। तो ये कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं कि व्हाट इज़ जेनोसाइड। इंतहाई आसान है, इसमें कुछ यानी डिटेल वाला काम नहीं है। कि बेसिक पॉइंट क्या है कि किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, और दूसरा बाकी जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं इसमें किलिंग नहीं आती, बल्कि इन शॉर्ट ये होता है कि आप कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दें कि अगला बंदा खुद ही मर जाए, ठीक है, तो ये भी जेनोसाइड में आएगा। तो ये था व्हाट इज़ जेनोसाइड। इसको हम आगे देखते हैं। अब जो पीछे हमने एक डेफिनेशन देखी है तो उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या है। कि वन डज़ नॉट नीड टू किल फॉर जेनोसाइड, के जेनोसाइड के लिए आपको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आगे हम देखेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट पोजीशन, तो उसमें आता है कि जेनोसाइड की जो एसेंस होती है वो कत्ल होता है, यानी आप जब दूसरे का कत्ल करते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं तो वो बेसिकली जेनोसाइड होता है। तो अगर आप किसी को कत्ल नहीं करते तो वो जेनोसाइड की एसेंस नहीं रहती। तो पीछे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दी है उसमें हमें दूसरे नंबर पर मिलता है कि जेनोसाइड के लिए कत्ल करना लाजमी नहीं है। बॉडीली और मेंटल हार्म, आप बर्थ कंट्रोल करें, इसके अलावा बच्चों को ट्रांसफ़र कर दें, तो ये भी जेनोसाइड में ही आएगा। तो यूएनओ के मुताबिक कत्ल लाजमी नहीं है। इसके बाद यूएन डेफिनेशन नॉट इंक्लूड दोज हु बिलोंग टू सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, यानी यहाँ पर डज नहीं आता हु बिलोंग टू, यानी हु बिलोंग टू सोशो इकोनॉमिक ग्रुप स्पेसिफिक आप कह सकते हैं। यानी बाज़ औक़ात जब जेनोसाइड होता है तो एक बड़ा ग्रुप एक छोटे ग्रुप का जो माइनॉरिटी में होता है उसका जेनोसाइड करता है, लेकिन अगर ये जो बड़ा ग्रुप है इसके अंदर ही कुछ ख़ास तरह के सोशो इकोनॉमिक लोग हों और वो बड़ा ग्रुप अपने ही लोगों का जेनोसाइड या उसको मारना शुरू कर दे, तो ये जो फिनोमिना है इसको यूएनओ की डेफिनेशन हमें वाज़िया नहीं करती। यानी यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि एक ख़ास तरह के सोशो इकोनॉमिक ग्रुप का आप अगर कत्ल करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो भी जेनोसाइड होता है। तो ये भी इस डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि कुलक्स जो कि हमें सोवियत रशिया में मिलती हैं, सोवियत यूनियन में, ठीक है, जब स्टालिन का दौर था। तो सिस्टमेटिक अप्रोचेस अंडर स्टालिन, आप जानते हैं कि स्टालिन के दौर में जो कम्युनिज़म का निज़ाम था उसको नाफिज करने की कोशिश की गई रशिया के अंदर। और कम्युनिज़म में आप जानते हैं कि जो ज़मींदार होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या जो अमीर तबका होता है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो कुलक्स थे ये बेसिकली वहाँ के अमीर लोग थे, ठीक है। तो कुलक्स को क्या किया गया कि सब्जेक्ट टू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप किसी चीज़ को ख़त्म कर दें, एंड कर दें थ्रू मैस डिपोर्टेशन, यानी उनको इकट्ठा करके आप मुल्क बदर कर दें। तो 1.8 मिलियन वार डिपोर्टेड, ठीक है। टोटल जो कुलक्स थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े अमीर लोग थे, 5 लाख डाइड, ठीक है, 5 लाख उनमें से मर गए 1931 से 1933 के बीच में। अब ये जो कुलक्स थे ये बेसिकली कोई माइनॉरिटी ग्रुप से नहीं थे, ठीक है, यानी कोई इस तरह की बात नहीं थी, बल्कि ये रशिया के अंदर ही रशियंस थे, यानी एक बड़े ग्रुप ने अपने ही लोगों का जो जेनोसाइड था आप कह सकते हैं वो किया। तो बेसिकली यही तो प्रॉब्लम है इस डेफिनेशन में कि एक ख़ास तरह का सोशो इकोनॉमिक ग्रुप वो यूएनओ की डेफिनेशन हमें वाज़िया नहीं करती कि अगर आप उसको भी यानी इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दें कि वो खुद ही मर जाए। बेसिकली कुलक्स को स्टालिन ने खुद नहीं मारा, ना ही उसको मरवाया, बल्कि इस तरह की सिचुएशन में रखा कि वो खुद ही मर गए, ठीक है। तो ये भी इसमें एक चीज़ आती है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें, तो इसको हम आगे देखते हैं।
इसके बाद आता है हार्ड एंड सॉफ्ट पर्सपेक्टिव जेनोसाइड पर। तो हार्ड पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि ओनली बाय स्टेट और एजेंट ऑफ स्टेट, यानी जेनोसाइड में और टेररिज्म में एक डिफरेंस होता है। जो जेनोसाइड होता है ये हमेशा स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, यानी स्टेट की तरफ से किया जाता है, पावरफुल लोगों की तरफ से जो पहले से ही अथॉरिटी में होते हैं। और जो टेररिज्म होता है ये हमेशा उन लोगों की तरफ से किया जाता है जो पावर में नहीं होते और वो पावर को एस्पायर करना चाहते हैं। तो ये एक फ़र्क है। तो जो हार्ड पोजीशन है वो क्या कहती है कि ओनली बाय स्टेट और एजेंट ऑफ स्टेट, कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या एजेंट ऑफ स्टेट की तरफ से हो तो फिर उसी को हम जेनोसाइड कहेंगे। बाकी किसी किस्म का कत्ले आम जो है वो जेनोसाइड नहीं है। इसके अलावा अगेंस्ट डिफेंसलेस, इनोसेंट एंड हेल्पलेस, यानी इस डेफिनेशन के मुताबिक जो पीछे हमने कुलक्स पढ़ा ये इनका जेनोसाइड नहीं है, क्योंकि वो डिफेंसलेस नहीं थे, इनोसेंट नहीं थे, हेल्पलेस नहीं थे। ठीक है, यानी कुलक्स एक अमीर लोग थे, एक अमीर तबका था सोशो इकोनॉमिक, तो जिसको एक आइडियोलॉजी के तहत यानी कम्युनिज्म की वजह से उनको इस कंडीशन में रखा गया कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही मर गए। तो जो हार्ड पोजीशंस हैं वो कहती हैं कि स्टेट की तरफ से होना चाहिए और अगेंस्ट डिफेंसलेस, इनोसेंट और हेल्पलेस। तो जो सॉफ्टवेयर पोजीशन है वो क्या कहती हैं कि अगर बर्थ कंट्रोल होता है, ट्रांसफ़र ऑफ चिल्ड्रन होता है, डिपोर्टेशन होती है, यानी पीछे जो हमने देखा सोशो इकोनॉमिक ग्रुप का, तो ये भी आप जेनोसाइड में ले सकते हैं। इसके अलावा सच सर्कमस्टांसेस इन विच कि आप किसी शख्स को या किसी ख़ास ग्रुप के लोगों को ऐसे हालात में रखें कि वो खुद ही मर जाएँ, ठीक है, तो वो भी आप जेनोसाइड में ही काउंट करेंगे। तो ये इसकी सॉफ्टवेयर पोजीशन होगी। इसके अलावा हार्डर पोजीशन क्या कहती है कि इफ़ नंबर आर स्मॉल तो वो जेनोसाइड नहीं है, कि अगर 2, 4, 5, 10, 1000, 2000 बंदे मरे हैं या 6000 या 5000 तो ये जेनोसाइड नहीं है। सॉफ्टवेयर पोजीशन क्या कहती है कि अगर नंबर थोड़े भी हैं, 100 बंदा भी मर गया, अगर उसको किसी ने मारा है, बड़े ग्रुप ने छोटे ग्रुप को, माइनॉरिटी को या सोशो इकोनॉमिक ग्रुप या कुछ भी है, तादाद थोड़ी भी है तो आप उसको जेनोसाइड काउंट कर सकते हैं। हार्डर कहते हैं कि नहीं जी, तादाद हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जेनोसाइड के हवाले से, तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉट जेनोसाइड, कि जेनोसाइड क्या नहीं है। तो प्राइमरी एंड स्पॉन्टेनियस हज़ार्ड ब्रेकआउट ऑफ वायलेंस, कि अगर अचानक से कोई वायलेंस शुरू हो जाता है, ठीक है, और लोगों का कत्लेआम शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक जेनोसाइड है। इसके अलावा इवन इफ टारगेटेड टुवर्ड अ स्पेसिफिक ग्रुप नॉट जेनोसाइड, कि अगर आप पीछे हमने जैसा भी पढ़ा, अगर कोई माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है, चाहे रेशियल है, एथनिक है, चाहे सोशो इकोनॉमिक है, अगर कोई स्पॉन्टेनियस अचानक से हज़ार्ड ब्रेकआउट ऑफ वायलेंस हो जाता है और लोगों का कत्लेआम शुरू हो जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक जेनोसाइड हो रहा है। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मैस्करस ऑफ कोरियन इन जापान, यानी जापान के लोगों ने कुछ कोरियंस का जो मैस्करस था वो किया। अब इसमें क्या हुआ कि ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक 1923 में आया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि डिस्ट्रॉयड ऑल होम्स इन टोक्यो, योकोहामा, ठीक है, 140,000 जो डेथ थी वो इसमें हो गई। अब जब 1,40,000 बंदा जापान के अंदर मर गया तो जापान के अंदर एक र्यूमरस अफवाह फैल गई कि जो कोरियंस हैं वो बेसिकली लूट रहे हैं, फायरिंग, आग जला रहे हैं, यानी इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो जापान के लोग थे, दिस लेड टू स्पॉन्टेनियस वायलेंस बाय जापानीज़ सिटीजन, सोल्जर्स एंड पुलिस। तो इसमें क्या हुआ कि 6,000 जो कोरियंस थे उनको मार दिया, यानी जापान के लोगों ने, सिटीजन ने, सोल्जर्स ने, पुलिस ने। तो क्या हम इस चीज़ को जेनोसाइड कहेंगे? तो ये बेसिकली जेनोसाइड नहीं था। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? एक वजह तो ये है कि ये स्टेट स्पॉन्सर नहीं था, यानी जापान की स्टेट ने नहीं कहा था कि आप जाएं और कोरियंस का जेनोसाइड करना शुरू कर दें, बल्कि अचानक से एक अफवाह फैली, आया अर्थक्वेक था, ठीक है, ज़लज़ला आया था, एक अफवाह फैल गई कि जो कोरियंस हैं वो लूट रहे हैं, इसके अलावा फायरिंग कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो एक अचानक से ये एक वायलेंस पैदा हो गया जिसमें 6,000 कोरियंस मारे गए। तो ये जेनोसाइड, हम इसको जेनोसाइड की कैटेगरी में नहीं ले सकते, इसको हम मैस्करस यानी इसकी कैटेगरी में लेंगे। तो इस तरह से भी हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर कोई अचानक से वायलेंस शुरू हो जाए और लोग मर जाएं तो वो जेनोसाइड नहीं है, बल्कि जेनोसाइड स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, ये हार्ड पोजीशन कहती हैं। और सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं कि ये बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो ये था बेसिकली व्हाट इज़ जेनोसाइड, ठीक है। तो हमने देखा कि ये क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में कुछ पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।